मिथिलांचल में चौथी चंद्र पूजा चौरचन संस्कृति, श्रद्धा और परंपरा का अद्भुत संगम। लेखक विनोद कुमार झा। संस्कृति की चांदनी में नहाया एक पर्व। मिथिलांचल जनक की नगरी, सीता की धरती, विद्या और संस्कृति का अनमोल खजाना। यहाँ की परंपराएं केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं हैं, बल्कि वे जीवन दर्शन, प्रकृति प्रेम और पारिवारिक रिश्तों की मधुरता का प्रतीक हैं। ऐसी अनुपम परंपराओं से भरपूर एक अद्भुत पर्व है चौथी चंद्र पूजा, जिसका स्थानीय नाम है चौरचन। ये पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है, जब आकाश में चंद्रमा की रजत आभा बिखरी रहती है और धरती पर श्रद्धा, प्रेम और संस्कृति का उत्सव सजा होता है। मिथिलांचल में ये पर्व केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है। ये खान पान, गीत संगीत, परिवार और सामाजिक रिश्तों का उत्सव भी है। यह चंद्रमा की उपासना के साथ साथ कृषि और ऋतु चक्र से जुड़ा पर्व है। भाद्रपद का मास वर्षा ऋतु के अंत का संकेत देता है। खेत खलिहान में धान की हरियाली लहलहाती है, प्रकृति नए सौंदर्य से भर जाती है। ऐसे समय में चंद्रमा का पूजन, उसकी शीतलता का स्वागत और प्रकृति के इस सुंदर रूप का सम्मान करने की भावना के साथ चौरचन का पर्व मनाया जाता है। चौरचन का इतिहास और उत्पत्ति, पौराणिक मान्यता और लोक कथा। चौरचन का इतिहास हजारों वर्ष पुरानी पौराणिक मान्यताओं से जुड़ा है। चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा के पूजन का उल्लेख स्कंद पुराण, वराह पुराण और विष्णु धर्म सूत्र में मिलता है। माना जाता है कि गणेश जी के पूजन के साथ चंद्रमा का पूजन करने से सभी दोष समाप्त हो जाते हैं और समृद्धि, स्वास्थ्य तथा शांति प्राप्त होती है। लोक कथाओं में कहा गया है कि चंद्रमा को औषधियों का राजा माना गया है। चंद्र किरणों में शीतलता और अमृत तत्व होने का विश्वास है। ये स्वास्थ्य के लिए लाभकारी मानी जाती हैं। इसलिए लोग इस दिन चंद्रमा का दर्शन करते हैं, अर्घ्य अर्पित करते हैं और चंद्रमा की शीतलता को जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। मिथिला की लोक कथाओं में इस पर्व का विशेष महत्व है। जनश्रुति है कि माता सीता ने चंद्रमा को प्रणाम करते का पालन किया था, इसलिए मिथिलांचल की महिलाएं इस पर्व को विशेष श्रद्धा से निभाती हैं। चंद्रमा का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व। वेद और पुराणों में चंद्रमा को मन का स्वामी माना गया है। ऋग्वेद में चंद्रमा की देववृत्ता रूप में स्तुति की गई है। वे मन, भावनाओं और शीतलता के प्रतीक हैं। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मस्तिष्क, भावनात्मकता और मातृत्व का कारक माना गया है। इसलिए चौरचन में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और बच्चों के प्रति प्रेम और कर्तव्य की भावना भी प्रबल होती है। पूजा विधि और तैयारी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन दोपहर बाद से तैयारी शुरू हो जाती है। आंगन को गोबर और मिट्टी से लीपकर पवित्र किया जाता है। अरिपन यानी मिथिला की पारंपरिक रंगोली बनाई जाती है। पूजा स्थल पर मिट्टी के बर्तन में दही, चिवड़ा, मालपुआ, पूरी, खीर, फल, पान सुपारी और नारियल आदि सजाए जाते हैं। संध्याकाल जब चंद्रमा उदित होता है, तब स्त्री और पुरुष सब छत या आंगन में बैठते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। चांदी या स्टील के लोटे में जल, दूध और फूल रखकर अर्घ्य अर्पित किया जाता है। पूजा के बाद सभी लोग दही, मालपुआ और खीर का प्रसाद ग्रहण करते हैं। चौरचन का असली आनंद इसके पकवानों में है। इस दिन विशेष रूप से ये व्यंजन बनते हैं। दही चिवड़ा मिथिला का प्रसिद्ध व्यंजन, जो ठंडक और ताजगी का प्रतीक है। मालपुआ आटा, दूध और चीनी से बना स्वादिष्ट पकवान। खीर चावल और दूध में इलायची और मेवा डालकर पकाई गई मिठाई। पूरी और तरकारी, पूरी के साथ आलू टमाटर की सब्जी का संगम। नारियल, केला और सेव, फल जो पूजा और प्रसाद दोनों में उपयोग होते हैं। इन व्यंजनों का महत्व केवल स्वाद तक सीमित नहीं है, बल्कि ऋतु परिवर्तन के समय शरीर के संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। लोकगीत और लोक संस्कृति। इस दिन मिथिला के लोकगीतों की गूंज सुनाई देती है। महिलाएं छत पर बैठकर चंद्रमा के स्वागत में गीत गाती हैं। बच्चे कागज का चांद बनाते हैं। गांवों में झूले पड़ते हैं। ये दिन खेल, गीत और उल्लास का प्रतीक बन जाता है। पारिवारिक और सामाजिक महत्व। चौरचन का सबसे बड़ा आकर्षण है पूरे परिवार का एक साथ पूजा करना और भोजन करना। इस पर्व में बड़ों का आशीर्वाद, बच्चों की हंसी और महिलाओं की सजधज सब एक साथ देखने को मिलती है। ये पर्व संस्कार और रिश्तों की डोर को मजबूत करता है। आधुनिक युग में चौरचन। आज जब लोग शहरों और विदेशों में बसे हैं, तब भी ये पर्व अपनी लोकप्रियता नहीं खो पाया है। ऑनलाइन पूजा सामग्री, वर्चुअल पूजा ग्रुप और मिथिला संगठनों के प्रयासों से ये परंपरा डिजिटल युग में भी जीवित है। चौरचन केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि एक संस्कृति है।
ये पर्व हमें सिखाता है कि चंद्रमा की तरह जीवन में शीतलता और सौम्यता बनाए रखें। नित नई धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक कहानियों के लिए जुड़े रहें कथा विहार से।